अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और इस इवनिंग रूटीन के साथ आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मैंने अब्रिश के लिए अपॉइंटमेंट ले रखी थी, बाल कटवाने थे उसके, जो कि मैं हर 3-4 महीने के बाद कटवा देती हूँ उससे। वो अभी छोटी है, उसे संभाले नहीं जाते। तो मैं उसको लेके यहाँ पे आई थी इस कमर्शियल सेंटर में, और ये कमर्शियल सेंटर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है, एलडी वाला। तो अब्रिश का जो है वो काम होना शुरू हो गया है। वो अपने पहले हेयर वॉश करवा रही है, और यहाँ पे इन्होंने एक सैलून में डॉग रखा हुआ है जो कि हमेशा यहीं पे होता है। और हाला को डॉग्स बहुत पसंद है और उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया है, और वो भी उसके साथ बिल्कुल शुरू हो गया, लेट के उसके आगे उसको अपना शेक हैंड कर रहा है। मैं अब्रिश को हमेशा इसी जगह पे लेके आती हूँ, और ये जो लेडीज़ के बाल काट रही है यही काटती है इसके बाल, इसको पता है इसका अच्छे से। और अब मोहम्मद भी निकल आया है बाहर, और वो भी डॉग के साथ खेलने लग गया, लेकिन जो उसकी ऑनर है वो थोड़ी सी स्केयर्ड है कि ये इसको हर्ट ना कर दे। तो मैं इसको लेके मोहम्मद को बाहर आ गई हूँ। बाहर ये छोटी सी जगह बनी हुई है बच्चों के खेलने के लिए, ताकि मोहम्मद अंदर ना जाए और डॉग के साथ ना खेले। और मैं दोबारा आई हूँ सैलून में अब्रिश को देखने के लिए कि बाल उसके सही कटिंग वगैरह हो रहे हैं, और वो अपना काम कर रही है सही से, और वो ठीक से अपना काम कर रही है। अब्रिश भी सुकून से कटवा रही है बाल। और उसके बाद अब फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा दोबारा मोहम्मद और हाला को देखने के लिए। तो जी मैं बाहर आई हूँ। आज मैंने इसके पापा से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे थोड़ी देर के लिए रख लें, लेकिन उन्होंने कहा आपने पहले बताना था, मेरी कहीं पे अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो ये देखें, यहाँ पे खेलने का एक बना हुआ है प्लेस, और ये भी बंद हो चुका है क्योंकि शाम हो गई है। तो मैं वहाँ पे बच्चों को छोड़ने गई थी, और अब मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि अब्रिश के बाल कट चुके हैं और वो सेट हो रहे हैं, और मैं बच्चों को भी ले आई हूँ वापस। अब्रिश के बाल मैं हमेशा इसी तरह कटवाती हूँ क्योंकि उसका मुँह बहुत छोटा-सा है, बिल्कुल कह लें आप, मुझे हमेशा जैपनीज़ की तरह लगता है, छोटा-सा मुँह। तो उसके बाल मैं शॉर्ट करवा देती हूँ, सँभालने में भी आसानी रहती है। लेकिन हाला का मुँह थोड़ा-सा बड़ा है, तो मैं लेयर्स में उसके बाल रखती हूँ जो आगे की तरफ आएँ। और ये देखें, सैलून में ये जो उनके क्लाइंट्स आते हैं उनके बैठने के लिए जगह बनी हुई है, और मोहम्मद और हाला अब इधर-उधर मचा रहे हैं, और मैं भी बस पैसे दे के निकलने वाली बात करूँगी क्योंकि उनके क्लाइंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। तो जी अब हम लोग एलडी आ गए हैं क्योंकि इन लोगों को खाने-पीने के लिए कुछ स्नैक्स लेने थे, और मुझे भी बेबी के लिए कुछ बनाना और उसका कॉम्पैक्ट वगैरह लेना था, तो वो मैं लेने के लिए एलडी आई हूँ। लेकिन अभी फ़ौरन हम लोग घर जाएँगे 5-7 मिनट में, क्योंकि मुझे डिनर का काम करना है और जाके इन लोगों को शावर भी अभी देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे फ़ारीन पड़े हुए हैं, सारे फ़ारीन इसको बोलते हैं आटे को फ्रेंच में, मेरे मुँह से निकल गया। और मुझे चाहिए था, मैदा चाहिए था, और मैं वो लेने के लिए रुकी हूँ। जब भी एलडी में आओ कोई ना कोई चीज़ आपको याद आ जाती है, और सोचते ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं लेना, लेकिन आप ले लेते हो। और यहाँ पे हैलोवीन का सामान आ चुका है जो कि बच्चे बड़े शौक से देख रहे हैं, और मैं इनको कह रही हूँ जल्दी करेंगे। देखें, हैलोवीन के छोटे-छोटे पंपकिन जो होते हैं, जो कद्दू वाले प्लांट होते हैं, वो भी यहाँ पे लगे हैं, और साथ में ये चॉकलेट्स भी आ गई हैं। ये छोटे-छोटे पंपकिन के पैकेट्स भी बने हुए हैं गिफ्ट वगैरह करने के लिए शायद। और मैं कह रही थी जल्दी निकलेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि लाइन कितनी लंबी है, और हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा क्योंकि शाम का टाइम है, सब लोग लेके घर जा रहे हैं। तो जी हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं, और आप विंडो से बाहर का जो देख सकते हैं, सेंटर कमर्शियल से जो बाहर का मंज़र है। और बारिश हो रही है, बच्चों का ख़्याल था हम लोग खेलेंगे, पर हम लोग नहीं रुक सकेंगे, बारिश में तो नहीं खेला जा सकता। और ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये हर फ्राइडे को यहाँ पे आती है, और इसमें चिकन और पोटैटो होता है, और इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, लेकिन ये हलाल नहीं होता। अब बच्चों को खैर पता चल गया, पहले बच्चे कहते थे इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, हमने लेना है, लेकिन अब बच्चों को पता है कि ये हलाल नहीं है। और देख रहे हैं कि बारिश में सब कुछ धुल गया है, बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रीज़, और सब कुछ खूबसूरत-खूबसूरत हो गया है। तो जी घर वापस हम लोग आ चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने उधर डॉग के साथ खेला था, और उधर अबिश ने भी बाल कटवाए थे, तो हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी है, तो मैंने बच्चों को आते साथ सबसे पहले बाथ टब में डाला है, और इन लोगों को मैंने शावर दे के फ़ारिग किया। और उसके साथ ही बाद में मैं किचन में आ गई हूँ, और मैंने अपनी ग्रॉसरी जो लेके आई हूँ निकालनी शुरू कर दी है, स्नैक्स और बनाना वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मैं लेके आई। और उसके साथ ही अब्रिश मेरे पास किचन में आ गई, और मुझे वो अपनी फ़ाइल दिखाने लग गई जो टीचर उसको देती है। कुछ ना कुछ जब उन्होंने कुछ कहना होता है तो इस तरह फ़ाइल इनकी बनी होती है स्कूल में, वो दे देते हैं। और ये इनका डेंटिस्ट आया था। बच्चों के स्कूल में इनका जो होता है, पर्सनल स्कूल वालों के डेंटिस्ट होते हैं, आइज़ वाले भी होते हैं, तो उन्होंने चेक किया है, और ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी हैं और बताया है कि इसके दांत कैसे हैं।
उसके साथ ही बच्चे जी अपने स्नैक्स के साथ इंसाफ करने लग गए हैं, खुद ही निकाल के फटाफट। और मैं कह रही हूँ कि पहले खाने का टाइम होने वाला है, नमाज़ होने वाली है, लेकिन उन्हें भी शायद भूख लग रही है। वो कह रहे हैं नहीं हमें थोड़ा-सा खा लेने दो, तो वो खोल के ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, ये इसके पापा लेके आए थे, ये कैशू नट्स हैं और इधर इनको मारों भी बोला जाता है। इधर बच्चे सर्दियों में ये चुनने भी जाते हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं थैले लेके अपनी टीचर्स के साथ। लेकिन ये इसके पापा फ्रांस से लेके आए हैं और मुझे ये बनाने की मैंने तरकीब जो है वो यूट्यूब से निकाली है, क्योंकि एक दफ़ा पहले बनाए थे तो सारे अवन में फट गए थे। तो उन्होंने कहा है कि पहले जी इनको ऊपर से कट दें, उसके बाद इनको स्टीम करें या बॉईल करें, उसके बाद इनको 15 मिनट के लिए आप लोग अवन में रखें। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा डिफ़िकल्ट काम है। मैंने इसके पापा को कहा आज के बाद ना लेके आना, क्योंकि इनके छिलके जो हैं इतने सख्त हैं कि कट्स दिए ही नहीं जाते। हालाब्रिश भी छुरी लेके शुरू हुई थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था, मैंने उन्हें स्टॉप कर दिया। तो इनको मैंने स्टीमर में डाल दिया है इस तरह, और स्टीमर मैंने ऑन कर दिया है। आप देख रहे हैं स्टीम बननी शुरू हो गई है। और उसके साथ ही बच्चों को मैंने नमाज़ के लिए खड़ा कर दिया है। मेरी हाला को नमाज़ आती है, लेकिन मेरी अब्रिश सिर्फ़ उसे फ़ॉलो करती है खड़ी होके। और उसके बाद मैंने खुद भी अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और इस सारे मेरी नमाज़ पढ़ते हुए मोहम्मद ने सारे पिलोज़, सारे कुशन, सब कुछ मेरे आगे पीछे नीचे फेंक दिया है। और वो जब भी इस रूम में आता है, ये उसके पापा का वर्किंग रूम है, वो इसी तरह सारा कुछ तबाह करके जाता है। और इस रूम में हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये बड़ा रूम है। और दुआ मांगते वक्त भी वो मेरी गोद में चढ़ गया और मुझे जो है इसी तरह तंग कर रहा है। तो जी मुझे जल्दी थी और नमाज़ के फ़ौरन बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि 7:30 हो गए हैं और मुझे डिनर की फ़िक्र हो रही है। बच्चों ने कुछ खाना है, और वो जो भिंडी मेरे पास पड़ी हुई है फ्रिज में, और भी एक सालन पड़ा हुआ है, बच्चे वो खाने को तैयार नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा और वो कह रहे हैं जी हमें आलू मटर वाले चावल बना दें, और मैं उसकी तैयारी में शुरू हो गई। और साथ ही मैंने ये अपने जो कैश्यू नट्स हैं वो देखे हैं, और इसमें स्टिल अभी बहुत ज़्यादा स्टीम बन रही है, और ये कच्चे हैं अभी ये प्रॉपर कुक नहीं हुए। तो मैं इनको कवर करके दोबारा ढक दूँगी, और मैं अपना जो है वो चावल के लिए प्याज और आलू वगैरह काटना शुरू करूँगी। तो चावल के लिए मैंने अपना पैन ऊपर रख दिया है, और वो गर्म हो गया था। मैंने उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है, और अब मैं उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड करूँगी। ये चावल बच्चों ने खाने हैं, तो मैं इसमें जो है जिंजर गार्लिक ऐसा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ़ टमाटर एक डालूँगी और प्याज और आलू और मटर, और वो मेरे बच्चे काफ़ी खुश होके खा लेते हैं। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा-सा कड़कना शुरू हुआ, मैंने उसमें अपना जो प्याज़ एक काटा था वो ऐड कर दिया है, और इसको मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी। एट द सेम टाइम मैंने अपने जो मटर थे वो फ्रोज़न थे, तो मैं उनमें गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाएँ, तो मैंने उसमें गर्म पानी डाल दिया है। और उसके साथ मैंने अपने आलू भी काट के रख लिए हैं। प्याज़ जो है मेरा ब्राउन हो गया था, तो मैंने उसमें एक फ्रोज़न टमाटो था जो कि जो था वो सख्त था, तो मैंने उसको पानी में डाल के सॉफ्ट किया, और मैंने साथ ही काट के उसके अंदर डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, ताकि टोमेटो जो है वो अपना पानी छोड़ दे और सॉफ्ट हो जाए। और उसके साथ मैंने उसमें थोड़ी-सी हल्दी ऐड की है, ताकि चावल का कलर खूबसूरत आए। और जो हमारा स्टीमर है वो खुद ही बंद हो गया है। इट मीन्स उसने अपना काम कर दिया है, और मैंने इधर पोट में अपने मटर शामिल कर दिए हैं, और मैंने इनको थोड़ी देर भूनूँगी और फिर आलू शामिल करूँगी। तो जी एग्ज़ैक्ट 2 मिनट के बाद मैंने अपने आलू भी इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे अभी जल्दी भी हो रही है। 8 बज गए हैं और डिनर लेट होता जा रहा है। इसको मैं 2 मिनट के लिए इस तरह भूनूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लॉक दिखाने लगी थी। 8:30 होने लगे हैं, और मोहम्मद जो है वो टेबल पे चढ़ के सो गया है। उसको मैं बेड पे डाल आई हूँ, और आके मैंने जो चावल हैं वो पानी में डाल दिए थे। आलू और मटर वाला जो पानी मैंने रखा हुआ था चावल के लिए। सॉल्ट मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, और ये देखें कि ये बिल्कुल पकने वाले हो गए हैं, और इस स्टेज पे मैं इसे दम दे दूँगी। और दम देते साथ ही हम चूल्हा बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। और कैश्यू नट्स जो थे मैंने उनको ट्रे में लगा दिया अवन की, और अवन मैंने 5 मिनट पहले ऑन कर दिया था, और ये प्री हीट हो चुका है, और अब इसके अंदर ये 15 मिनट तक रहेंगे। और उसके साथ ही मैंने अपने पुदीने के पत्ते तोड़ लिए हैं, क्योंकि जो हाला और अब्रिश हैं वो चटनी खाते हैं पुदीने की चावल के साथ, आलू मटर वाले चावल के साथ। और इसको अब मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ धो के।
और इस चटनी में मैंने सिंपली ज़ीरा और थोड़ा-सा सॉल्ट और योगर्ट और मिंट को ऐड करके ब्लेंड कर लिया है। चावल हमारे हो चुके हैं, दम इसका मैंने ख़त्म कर दिया है, ढक्कन उठा दिया मैंने और आप ये देखें प्रॉपरली जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं और मैंने फ़ौरन इसको डिश आउट कर दिया और बच्चों को मैंने बुला लिया टेबल के ऊपर। उसके साथ ही मैंने अपने कैश्यू नट्स भी निकाल लिए हैं और ये प्रॉपरली पक चुके हैं। देखिए इनका छिलका खुद ही खुलना शुरू हो गया है बट दे आर टू हॉट, मुझसे खोला भी नहीं जा रहा। और चावल मैंने टेबल पे रख दिए हैं, हाला ब्रिश आ चुकी हैं और मैंने डाल रही हूँ उनको और उन्हें कह रही हूँ जल्दी-जल्दी खाओ, आज लेट हो गए आप लोग। लकीली सुबह स्कूल नहीं है। ये वीडियो मैंने फ्राइडे को बनाई थी, तो इतनी मुझे वो फ़िक्र नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि बच्चे खाना खा लें, बच्चों को भूख लगी होगी। फिर बच्चे उल्टी-सीधी चीज़ें खा लेते हैं, तो आप जो मेहनत करते हो, जो बनाते हो, वो नहीं खाते वो लोग, तो फिर बुरा लगता है। तो जी अब्रिश खुश होके नहीं खा रही क्योंकि वो कह रही है कि मुझे पहले कैश्यू नट्स खाने हैं और कैश्यू नट्स अभी हॉट भी हैं और मैं इसे कह रही हूँ पहले थोड़े से चावल खा लो, रात के टाइम ये खाना ठीक भी नहीं है, कैश्यू नट्स हैवी हैं। तो मैंने अपना खाना भी डाल लिया और मैंने साथ ही खा लिया था, मोहम्मद को भी मैंने खिला दिया और अब मैं अपने बर्तन धो रही हूँ जल्दी-जल्दी। और सुबह छुट्टी है तो मेरे में अभी एनर्जी थी तो मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी ताकि मैं सैटरडे को सुबह किचन की सफाई करती हूँ जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, सैटरडे वाले दिन स्पेशल क्लीनिंग। लेकिन मैं अभी किचन गंदा हो रहा था तो मैंने कहा यही काम अभी लगे हाथ साथ करके तो फ्री हो जाऊँगी और सुबह दूसरे बहुत सारे काम निकले होंगे वो कर लूँगी। तो मैं अपनी किचन की क्लीनिंग में लग गई और बच्चे अपने रूम में चले गए हैं। तो जी मेरा काम ख़त्म हो चुका है, किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरा रात के टाइम ही काम ख़त्म हो गया। अब सुबह मैं थोड़ी-सी रिलैक्स होंगी कि किचन साफ़ कर दिया था मैंने रात को। और मेरा ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।